हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। एंड आई होप कि गाइज आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप लोगों को होस्टिंग से होस्टिंग कैसे बाई करना है, बाई करने के बाद हमें अपने वेबसाइट को कैसे फाइंड करना है और कैसे गाइज हमें यहाँ पे सेटअप करके वर्डप्रेस वेबसाइट को इंस्टॉल करके वेबसाइट को रेडी करना है। क्योंकि गाइज जब हम होस्टिंग को बाई करते हैं, बाई करने के बाद गाइज काफ़ी सारे लोगों को गाइज यहाँ पे प्रॉब्लम आती है वेबसाइट को सेटअप करने में। यानी कि होस्टिंग तो बाय हो जाता है बट उसके बाद गाइज कोई भी सेटअप नहीं होता है, और जो डोमेन गाइज हम यहाँ पे बाय करते हैं वो डोमेन गाइज यहाँ पे लिख के आता है कि आपका डोमेन ऑलरेडी होस्टिंग पे पॉइंट है। तो ये सारी चीजें कैसे क्लियर करना है वो गाइज आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है गाइज, गूगल में आना है और गूगल में आने के बाद आप सर्च कर सकते हैं hostinger.in। चाहे तो गाइज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से जाके भी आप क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। और वहां पे गाइज मैं कूपन कोड भी आप लोगों को दे दूंगा। अगर आप वहां से जाके होस्टिंग एंड डोमेन बाई करते हैं तो और कूपन कोड लगाते हैं तो आपको गाइज डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक गाइज डिस्क्रिप्शन में है। तो हमें क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आने की बात गाइज यहाँ पर आपको दिखेगा होस्टिंग। होस्टिंग में आने के बाद वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, बट गाइज हमें यहाँ पे वेब होस्टिंग ही चाहिए। तो हमें वेब होस्टिंग पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे गाइज आपको दिखाई दे रहा है सिंगल वेब होस्टिंग है, प्रीमियम वेब होस्टिंग है, बिजनेस वेब होस्टिंग है, यहाँ पे क्लाउड स्टार्टअप है। तो गैस हमें यहाँ पे प्रीमियम वेब होस्टिंग ही बाई करना होता है, क्योंकि इस प्लान पे गैस हम मल्टीपल वेबसाइट को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखा दे रहा है 100 वेबसाइट, बट गैस हम 100 वेबसाइट फाइंड नहीं कर पाते, क्योंकि वेबसाइट का जो साइज होता है वो गैस देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही गैस यहाँ पे वेबसाइट फाइंड होता है। तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी हमें सिर्फ यहाँ पे देखना है कि हमें कैसे बाई करना है और कैसे हमें सेटअप करना है। तो यहाँ पर गैस आपको दिख रहा है प्रीमियम वेब होस्टिंग। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर चूज प्लान पे क्लिक करना है। जैसे हम चूज प्लान पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद गैस यहाँ पे आ गया कि आपको कितने मंथ्स के लिए बाई करना है। यहाँ पे 48 मंथ्स के लिए आ गया। तो हमें क्या करना है गैस, यहाँ पे 1 ईयर के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गैस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि अभी जो टोटल 2628 रुपीज, और हमें गैस यहाँ पे कूपन कोड भी लगाना है। तो कूपन कोड लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे है भी प्रोमो कोड लिखा हुआ, हमें इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गैस हमें यहाँ पे प्रोमो कोड लगाना है। तो प्रोमो कोड गैस आप यहाँ पे लगा सकते हैं HA10, और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पे 2628 है तो हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद गैस हमें और यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी आपको दिखा रहेगा यहाँ पे 2365 हो चुका। अभी यहाँ पे 2628 था, अभी यहाँ पे 2365 हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद गैस ये आपसे लॉगिन मांगेगा। तो लॉगिन गैस आप यहाँ पे डायरेक्टली गूगल से कर सकते हैं। गूगल से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद एक तो सेटअप आपको करना होगा, एंड उसके बाद गैस जैसा आप सेटअप करोगे आपको गैस यहाँ पे इस तरह का दिखाई देगा। जैसे इस तरह का दिखाई देगा उसके बाद हमें क्या करना गैस, यहाँ पे गैस आपको दिखेगा प्रीमियम वेब होस्टिंग, एंड यहाँ पे मैनेज करके आपको आएगा। आपको यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद गैस आपको इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे शो करेगा। इस तरह आने से पहले भी गैस आपको एक डोमेन आएगा बाय करने के लिए, और आपको गैस वो डोमेन तब बाय करना है, पहले आपको उस डोमेन को गोडैडी में चेक करना है। जैसे आप यहाँ पे गोडैडी में आ सकते हैं। गोडैडी में आने के बाद हमें यहाँ पे उस डोमेन, जो भी डोमेन गैस आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा, यानी कि जब हम होस्टिंग बाई करते हैं तो आपको जैसे सेटअप करके आपको एक डोमेन डालने के लिए मिलेगा, वो डोमेन आपको यहाँ पे दिखाएगा कि 1 ईयर के लिए फ्री मिलेगा। एंड जिस डोमेन को आप डालोगे तो उस डोमेन को सबसे पहले हमें यहाँ पे गोडैडी में चेक करना है क्या वो डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। अगर गैस आप डायरेक्टली यहाँ पे जो भी डोमेन आपने सोचा वो डालोगे और वो डोमेन अगर किसी के पास होगा तो वो डोमेन यहाँ पे बाय हो जाएगा और आप उस डोमेन का यूज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले गाइस जो आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही कि वो होस्टिंग को बाय कर रहे हैं, वहाँ पे एक डोमेन भी बाय कर रहे हैं, लेकिन वो डोमेन गाइस पहले किसी के पास है, किसी ने बाय किया हुआ है, किसी होस्टिंग पे पॉइंट है, इसलिए गाइस आपका होस्टिंग बाय होकर आप उस डोमेन का यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले गाइस हमें यहाँ पे गोडैडी में चेक करना क्या वो डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो तभी गाइस आपको उस डोमेन को यहाँ पे बाय करना है, क्योंकि अगर 1 ईयर के लिए आपको फ्री मिलेगा तो उस डोमेन को गाइस हमें यहाँ पे पहले चेक करना है। जैसे अब ये सब सेटअप करेंगे तो आपको इस तरह का यहाँ पर शो करेगा, आपको इस तरह का यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे होस्टिंग नाम आपको दिखेगा और यहाँ पे आपको मैनेज पे क्लिक करना है। जैसे मैनेज पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऐड वेबसाइट करके आएगा। ऐड वेबसाइट पे क्लिक करके हमें क्या करना है, नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा स्किप, आपको स्किप पे क्लिक करना है और क्रिएटिव वेबसाइट, हमें क्रिएटिव वेबसाइट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर से हमें यहाँ पे वर्डप्रेस को सेलेक्ट करना है
और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वर्डप्रेस ईमेल एड्रेस आपको डालना है और यहाँ पर आपको एडमिन पासवर्ड, तो जो भी आपका वर्डप्रेस वेबसाइट का पासवर्ड है उसको आपको डालना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप यहाँ पे ब्लॉग को चूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर से क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी एक ब्लॉग को चूज कर सकते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। जब वर्डप्रेस वेबसाइट हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हम ये सारी चीजें हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इनको जो प्लगइन है इनको हम अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो अभी इनको आप रहने दीजिए। उस फिर से आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे डोमेन नेम डाल देना है। तो जो भी आपका डोमेन नेम है वो आप डाल सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे एक डोमेन नेम डाल देता हूँ। जैसे गाइस मैं यहाँ पे ये वाला डाल देता हूँ। यहाँ पे डालने के बाद पहले वो चेक करेगा क्या ये डोमेन यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, क्या ये डोमेन यहाँ पे बाय किया हुआ है नहीं किया हुआ। तो जैसे गाइस आप देख पा रहे हैं कि ये डोमेन यहाँ पे अभी नहीं है, एक्सपायर हो चुका है। तो जो भी आपके पास डोमेन है उस डोमेन नेम आपको यहाँ पे डाल देना। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको वर्डप्रेस वेबसाइट को इंस्टॉल करने के लिए आएगा। जैसे आप वर्डप्रेस वेबसाइट को इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद गाइस आपको दिखेगा यहाँ पे, अभी मैं आपको बता देता हूँ। आपको गाइस यहाँ पे इस तरह का शो करेगा। जब इस तरह का शो करेगा हमें उसके बाद यहाँ पे वर्डप्रेस एडमिन करके आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे वर्डप्रेस वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यानी कि वेबसाइट गाइस आपको इस तरह का यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद जो भी चीज़ें आपको करना, चाहे आपको प्लगइन को इंस्टॉल करना है, चाहे थीम को आपको चेंज करना है, यहाँ पे ऐसे प्लगइन को इंस्टॉल करना है, तो वो सारी चीज़ें गाइस हम यहाँ पर कर पाएंगे। यानी कि हमारा यहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट रेडी हो जाता है। यहाँ पे आपको पोस्ट मिल जाता है, यहाँ पे आपको पेजेस क्रिएट करने के लिए मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें गाइस हम उसके बाद यहाँ पर कर सकते हैं। और गाइस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई सेटअप नहीं हो पाता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे जाके भी गाइस आप मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप कि गाइस आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि होस्टिंगर से होस्टिंग एंड डोमेन कैसे हमें बाई करना है, कैसे वर्डप्रेस वेबसाइट का सेटअप करके हमें इंस्टॉल करना है और कैसे हमें अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को रेडी करना है। और अगर आपको गाइस होस्टिंग डोमेन बाई करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप बाई कर सकते हैं। कूपन कोड भी यूज़ कीजिएगा, आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप तो कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड गाइस फिर मिलेंगे हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस आप लोगों का अपना ध्यान रखना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।